इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कर। पहली बात तो ये कि हमें ये समझना है इंटरफेरेंस क्या है। आपको ऐसे ये ऐसे वेव जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं आप, और इसको क्या बोलते हैं? यहां से कोई सोर्स है तो लगातार वेव भेजता जा रहा है, तो सबसे आगे वाली वेव ये है। पहले उसने क्या प्रोड्यूस किया होगा, क्रेस्ट, फिर क्या है, वेव ऐसे प्रोपेगेट कर रही है, लगातार ये वाइब्रेशन करता जा रहा है, और एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या बनता है, वेवलेंथ लैम्डा। बोलो, एक वाइब्रेशन में ऐसे, एक वाइब्रेशन में पहले क्या बना, ये क्रेस्ट, और फिर क्या बना, ये बात मालूम है? तो एक वाइब्रेशन में एक क्रेस्ट और एक ट्रफ बना है, तो वेव कितना आगे चली गई, लैम्डा। तो एक वाइब्रेशन में एक वेवलेंथ बनती है, बोलो, और कितना मूव कर जाती है, लैम्डा। तो एन वाइब्रेशन में कितनी वेव बनेंगी, एन लैम्डा, और कितना डिस्टेंस मूव कर जाएंगी, एन लैम्डा, बोलो, और कितने सेकंड में, एक सेकंड में। तो एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वही क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव, बोलो। हाँ सर, सही बात है। ये इसका एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये माइनस ए हो गया। तो इस तरह से वेव जो है मूव करती है, सोर्स से वेव निकल रही हैं। तो क्या मतलब है इंटरफेरेंस का? एक सोर्स यहां पे है S1, और एक सोर्स यहां पे S2, दो सोर्स ले रखे हैं। अब इस पॉइंट पर इससे ऐसे वेव पहुंचती हैं, और इस सोर्स से इससे भी यहां पर वेव पहुंच रही है। कोई पॉइंट पी है, यहां पर दो सोर्स हैं जो वेव यहां पर ला रहे हैं, दोनों से वेव पी पॉइंट पर आ रही है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी n है, वेव देने की इसकी फ्रीक्वेंसी n है, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी n है, तो सपोज करो यहां से क्रेस्ट पहुंचा, और यहां से भी इस पर क्या पहुंचा, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो जब इससे यहां पर ट्रफ पहुंचेगा, तो इससे भी यहां पर क्या पहुंचेगा, ट्रफ पहुंचेगा। कब होगा ऐसा, जबकि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो तो कभी तो दोनों का क्रेस्ट मिलेगा, और कभी क्रेस्ट और ट्रफ मिलेंगे, बोलो। लेकिन जब दोनों की ही फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, तो अगर इससे क्रेस्ट पहुंचा है तो इससे भी क्या पहुंचा है, क्रेस्ट। तो जब इससे ट्रफ बनेगा तो इसका भी क्या बनेगा, इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम वेव फ्रंट से नहीं कर रहे हैं फिलहाल, हम इंटरफेरेंस सीख रहे हैं। वेव फ्रंट तो वेव के साथ साथ है ही है,
इसका वेव फ्रंट यहां पर पहुंचा क्रेस्ट, इसका वेव फ्रंट यहां पहुंचा क्रेस्ट, तो दोनों वेव फ्रंट कैसे फेज में मिल रहे हैं? तो हम क्रेस्ट की बात कर रहे हैं या वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं, बात एक ही है। अगर इससे यहां पर क्रेस्ट पहुंचा है और इससे यहां पर ट्रफ पहुंचा है, तो दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। बोलो, ये फर्स्ट वाले से तो क्रेस्ट पहुंचा है और सेकंड वाले से क्या पहुंचा है? यहाँ ट्रफ। ये डिपेंड करेगा कि ये कितने डिस्टेंस में पी पॉइंट से। तो जब इसका क्रेस्ट और इसका ट्रफ मिल रहा है, तो जब इसका ट्रफ बदलेगा फर्स्ट वाले का, तो सेकंड वाले का क्या बदलेगा? क्रेस्ट जब ट्रफ था तो क्या बन जाएगा उसका? क्यों होगा ऐसा? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अब हम कहेंगे कि जब इसका क्रेस्ट है और इसका ट्रफ मिल रहा है, तो जब इसका क्रेस्ट किस में बदलेगा? ट्रफ में। तो इसका ट्रफ किस में बदल जाएगा? तो अब हम कहेंगे कि ये दोनों वेव अपोजिट फेज में मिल रही हैं। कैसे फेज में मिल रही हैं? कहने का मतलब ये है कि अगर इसका क्रेस्ट पहुंचता है और इसका क्रेस्ट पहुंचता है, तो जब इसका ट्रफ बदलेगा तो इसका भी ट्रफ बदलेगा। तो क्रेस्ट का क्रेस्ट मिल रहा है तो फिर ट्रफ का ट्रफ भी मिलेगा। और अगर इसका क्रेस्ट पहुंचा है और इसका ट्रफ पहुंचा है, तो जब इसका ट्रफ होगा तो इसके ट्रफ का क्या बनेगा? तो अब कैसे फेज में रहेंगे? तो या तो सेम फेज में मिल रहे हैं तो सेम फेज में ही रहेंगे। बोलो, क्रेस्ट क्रेस्ट मिल रहा है तो क्या बोलेंगे आप? सेम फेज। और क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहा है तो क्या बोलेंगे? तो या तो सेम फेज में ही रहेंगे उस पर। दोनों वेव कैसे फेज में मिल रही हैं? सेम फेज में। या दोनों वेव कैसी मिलेंगी? तो सेम फेज मिल रही है तो सेम फेज में ही रहेंगी, और अपोजिट फेज में मिल रही है तो ऐसा कब होगा? जब दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी कैसी है? सेम है। इसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज हैं। कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो पहली टर्म्स कंडीशन आ गई इंटरफेरेंस के लिए कि दोनों सोर्स कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट होने चाहिए। दोनों सोर्स कैसे होने चाहिए? क्या मतलब है कोहेरेंट सोर्स का? फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बोलो, बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? यस सर। पहली कंडीशन आ गई कि इंटरफेरेंस होने के लिए दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि एक सोर्स जो है उससे यहां से वेव ऐसे जाती हैं, और ये हमने एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ले रखी है। इस सोर्स से जब यहां पर वेव पहुंच रही हैं, तो सपोज करो वाइब्रेशन वाई के अलोंग है, इसके जो क्रेस्ट और ट्रफ बन रहे हैं वो वाइब्रेशन किसके अलोंग है? वाई के अलोंग है। और दूसरा सोर्स है, उससे वेव पहुंच रही है किसी पॉइंट पी पर, इससे वाइब्रेशन वो सपोज करो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ना तो दोनों वेव एक दूसरे का अपोज कर रही हैं, ना दोनों वेव एक दूसरे का हेल्प कर रही हैं, क्योंकि एक से तो वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में? वाई में। और दूसरे सोर्स से वाइब्रेशन क्या है? एक्स के अलोंग है। मीडियम के वाइब्रेशन एक से तो वाई एक्सिस के अलोंग है और दूसरे से किसके अलोंग है? तो ये तो हमारे पास ना तो हेल्प होगी ना अपोज होगा।
लेकिन अगर दोनों ही सोर्स से वाइब्रेशन वाई के अलोंग हैं तो या तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कैसे? कि दोनों का क्रैश से क्रैश मिल गया। ये ट्रफ से कब होगा ऐसा? जब दोनों से ही मीडियम के वाइब्रेशन पार्टिकल के किसके अलोंग हैं? वाई के अलोंग है। और अगर इससे क्रैश पहुंच रहा है और इससे ट्रफ पहुंच रहा है और दोनों से वाइब्रेशन वाई के अलोंग है, तो अब दोनों क्या कर रही हैं? वेव एक दूसरे का अपोज कर रही हैं। तो इंटरफेरेंस होने के लिए सेकंड कंडीशन क्या आई? कि वाइब्रेशन ऑफ मीडियम दोनों वेव से सेम एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए। या तो दोनों से किसके अलोंग होने चाहिए? वाई के अलोंग। या दोनों से किसके अलोंग होने चाहिए? या दोनों से किसके अलोंग होने चाहिए? जेड के अलोंग। तो सेम होगा, अगर अलग होगा तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा एक दूसरे से, है ना? अगर एक वेव से तो वाइब्रेशन वाई के अलोंग होता है, मीडियम के पार्टिकल्स की बात चल रही है, और दूसरे के वाइब्रेशन मीडियम पार्टिकल वो एक्स के अलोंग होता है। तो कुल मिला के क्या होगा? दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो नेट जो है कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? अंडर दी रूट। दोनों कैसे हैं एक दूसरे के? जब परपेंडिकुलर है तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अंडर दी रूट वाई स्क्वायर प्लस। तो ना तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ ना डिस्ट्रक्टिव। लेकिन अगर दोनों से ही वाई के अलोंग है और इसका क्रैश और इसकी क्रैश से मिल रहा है, तो दोनों क्या करेंगे? दूसरे को हेल्प करेंगे। हम क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब इसका क्रैश पहुंचा है पी पॉइंट पर और इसका ट्रफ पहुंचा है, तो अब कैसा रहेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दूसरी कंडीशन ये आ गई कि दोनों से वाइब्रेशन किसके अलोंग होने चाहिए? सेम एक्सिस एक्सेस। के अलोंग। पहली कंडीशन ये है कि फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए? दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम। और सेकंड कंडीशन ये आ गई। बोल। सेकंड कंडीशन ये आ गई दो कंडीशन इंटरफेरेंस की लिख सकती है। ठीक। अब थर्ड कंडीशन। अब मुझे बताइए, वो ये सोर्स है, इसका एम्पलीट्यूड वेव का A1 है। मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और दूसरा कोई सोर्स है, उसका एम्पलीट्यूड A2 है। और यहां से वेव ऐसे गई और यहां से वेव ऐसे गई, और हम ये लेकर चल रहे हैं कि दोनों की फ्रीक्वेंसी तो सेम है ही है और दोनों से वाइब्रेशन भी सेम लाइन के अलोंग है, तो इंटरफेरेंस तो हो सकता है। अब अगर A1 इजिकल टू 100 है, ठीक, और A2 दूसरा एम्पलीट्यूड है 1, तो जब दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? क्रैश से क्या मिल रहा है, और हम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो जब यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो एम्पलीट्यूड दोनों से मिलाकर कितना हो जाएगा? बोलो। A1 प्लस A2, दैट इज 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101। और जब एक का क्रैश मिले और एक का ट्रफ मिले, तब कैसे फेज में मिल रहे हैं? अपोजिट फेज में। तब रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड कितना होगा? बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं। तो मुझे बताइए, अब टोटल एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव में तो 101 है और डिस्ट्रक्टिव में कितना है?
बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं हुआ। लेकिन अगर सर मतलब आपने A to 1 लिया है, इसलिए हुआ ना बहुत ज्यादा। हाँ, तो इफ A1 इज इक्वल टू 100 एंड A2 इज इक्वल टू 100, अगर दोनों का ऑर्डर सेम होता, सपोज करो हम बेस्ट रिजल्ट देखना चाहते हैं इंटरफेरेंस में, तो A1 भी 100 ले रखा है और A2 भी, तो जब सेम फेज में मिलेंगे, मतलब क्या है सेम फेज का? सेम फेज का मतलब ये कि या तो क्रैश से क्रैश मिलेगा ट्रफ से, तब A इज इक्वल टू रिजल्टेंट कितना होगा, A1 प्लस इज इक्वल टू 200। और जब अपोजिट फेज में मिलेंगे, अपोजिट फेज में मिलेंगी वेव, तब रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड कितना होगा, 0। और लाइट वेव्स हैं, क्या लेकर चल रहे हैं, तो जब सेम फेज में मिलेंगे तब तो उनकी एम्पलीट्यूड 200 हो गया, और जब अपोजिट फेज में तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बिल्कुल 0। हमने इक्वल ले लिया तो ये बेस्ट इंटरफेरेंस दिखाई देगा। यहां पर तो लाइट बहुत ज्यादा चमकेगी जब 200 हो जाएगा उस पॉइंट पर, और अगर अपोजिट फेज वाला पॉइंट है तो लाइट क्या हो जाएगी, बिल्कुल 0। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, लाइट से 0 से मतलब है उसकी जो चमक है वो 0 हो जाएगी। तो बेस्ट इंटरफेरेंस अगर आप ले रहे हैं तो दोनों सोर्स की एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम। इक्वल होना चाहिए। और सर सेम एम्पलीट्यूड भी, अब एम्पलीट्यूड भी इक्वल हो गया, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो गई, तो दोनों सोर्स एक जैसे हो गए या नहीं। यस सर। तो अगर हम बेस्ट इंटरफेरेंस देखना चाहते हैं तो दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों का एम्पलीट्यूड ये भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब दोनों सोर्स बिल्कुल सेम हैं। सेम सोर्स से मतलब क्या है कि लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस ले रहे हैं हम, तो या तो दोनों ही रेड कलर के हैं, लाइट के अंदर 7 कलर्स हैं, सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, तो अब क्या कह रहे हैं हम कि या तो दोनों ही रेड कलर के हैं, या दोनों ही ग्रीन कलर के हैं, या दोनों ही जो है येलो कलर के हैं विद योर, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, और जिस कलर की ये लाइट है इस सोर्स के पास, इस सोर्स के पास भी उसी कलर की लाइट है। इसका मतलब दोनों सेम हैं। तो जो दोनों ही कलर सेम है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम हो गई, वेवलेंथ भी सेम हो गई, वेलोसिटी भी सेम हो गई, सब कुछ सेम हो गया है नहीं। और सेकंड कंडीशन में क्या बताया कि दोनों से मीडियम के वाइब्रेशन पार्टिकल के कैसे होने चाहिए, एक ही लाइन के अलोंग होने चाहिए, जिससे कि या तो दोनों हेल्प करेंगे एक दूसरे की किसी पॉइंट पर, या क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो इस बात को कहते हैं हम इंटरफेरेंस। तो कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, और दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। बोलो। सर सेम फेस अपोजिट फेस मतलब यही है ना कि क्रस्ट क्रस्ट मिले तो सेम फेस। अब हमने इंटरफेरेंस में ये किया कि आप बिल्कुल परफेक्ट इंटरफेरेंस देखना चाहते हैं तो दोनों सोर्स एक जैसे होने चाहिए। दोनों सोर्स कैसे होने चाहिए, तो उसके लिए यंग्स डबल स्लिट
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये लेते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दोनों सोर्स एक जैसे होने चाहिए, परफेक्ट इंटरफेरेंस देखना चाहते हैं तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज करेंगे। इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन करते हैं। हमने ऐसे कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले रखा है, क्या है मतलब मोनोक्रोमेटिक से मतलब क्या है? एक कलर है, एक कलर की लाइट है। अब ये पॉइंट सोर्स है तो इससे कैसे वेव फ्रंट निकलेंगे? स्फेरिकल। हाइजेंस थ्योरी में बताया है वेव फ्रंट कैसे बनेंगे इससे। तो पहले सपोज करो यहां कोई वेव फ्रंट है, इसको हमने कंटिन्यूअस लाइन से दिखाया हुआ है। इसका मतलब यहां पर क्या पहुंचे हुए हैं? सपोज करो Crest। क्रेस्ट। तो इसके बाद यहां से क्या निकला होगा? ट्रफ। वो हम ऐसे दिखा रहे हैं, और ये आर्क नहीं है। कैसे हैं ये? स्फेरिकल वेव फ्रंट। अरे पहले क्रेस्ट पहुंचा होगा तो उसके पीछे क्या होगा? ये क्या दे चुका होगा पहले? क्रेस्ट। तो उसके पीछे क्या होगा? फिर 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 उसके पीछे क्या होगा? बोलो। अब ये अगर पॉइंट सोर्स है तो ये कैसे होंगे? स्फेरिकल। लेकिन अगर मैं इसको लाइन सोर्स ले लूं तो ये सरफेस कैसी है? ये वेव फ्रंट किस फॉर्म में होंगे? सिलेंड्रिकल फॉर्म में होंगे या नहीं? बोलो। ये आर्क नहीं है, क्या है ये? सिलेंडर है, सिलेंडर है। बोलो। और सबसे पहले जो वेव फ्रंट दिया है वो ये है, उसके पीछे क्रेस्ट है, फिर ट्रफ है, फिर क्रेस्ट है, फिर ट्रफ है। तो ट्रफ को तो डिस्कंटिन्यूअस लाइन से दिखा रहे हैं और क्रेस्ट को जिसके दिखा रहे हैं कंटिन्यूअस लाइन से। और ये कैसा सोर्स है? लाइन सोर्स। लाइट कैसी है? मोनोक्रोमेटिक। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में वेव फ्रंट है। इतनी बात क्लियर? बोलो। अब मुझे ये बताइए कि ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है और ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। अब हम क्या कर रहे हैं कि वही बिल्कुल सोर्स लिया हुआ है, वही बिल्कुल सोर्स लिया हुआ है और सपोज करो आपके पास में पॉइंट सोर्स है। कैसा सोर्स है? अभी हमने लाइन सोर्स भी बताया, लेकिन हमें तो पॉइंट सोर्स मिलता है ज्यादातर। तो यहां से ऐसे आपने इस तरह से आपने एक बोर्ड लिया हुआ है और उसमें ऐसे आपने एक स्लिट कट की हुई है। ये लाइन होगी, कोई लकड़ी का बोर्ड है, उसमें से इतना हिस्सा निकाल दिया। बोलो।
तो यहां से कैसे वेव फ्रंट निकलेंगे? स्फेरिकल। बोलो, तो ये कैसा सोर्स है? बोलो। तो इससे जो वेव फ्रंट निकल रहे हैं, तो यहां जो वेव फ्रंट पहुंचेगा, यहां जो वेव फ्रंट पहुंचेगा, अरे भैया वेव थ्योरी है, 11th का इन्वॉल्वमेंट है। तो केवल इतना हिस्सा जो स्लिट का है, उससे तो लाइट वेव आगे जा सकती है, और बाकी रुक जाएंगी या नहीं? बोर्ड है लकड़ी का, बोल भाई। कोई आपने कहीं पर, आपके पास दीवार में कोई हल्का सा होल किया हुआ है, तो सारी लाइट आएगी या उसी होल से आएगी? वही सिचुएशन ही है। आपने एक स्लिट कट कर रही हो या क्या करी हुई है, तो यहां से केवल लाइट जाएगी आगे, पीछे वाली लाइट रुक जाएगी बाकी। और हाइगेन्स के अकॉर्डिंग इसे क्या एज्यूम कर सकते हैं? न्यू पॉइंट सोर्स। सोर्स। हाइगेन्स से बोलो। और यहां पर जो स्फेरिकल वेव फ्रंट पीछे से आ रहा था, वो यहाँ पे किस फॉर्म में निकलेगा? यहाँ जो सोर्स बनेंगे वो किस पर होंगे? लाइन पर होंगे या नहीं? बोलो। कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रहा है और इतने हिस्से स्लिट से जब आगे जाएगा, तो उसके लिए जो सोर्स बनेंगे, पॉइंट सोर्स, वो लाइन के अलोंग बनेंगे या नहीं? बोलो। नहीं आई बात पकड़ में? भाई पीछे से स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, कोई स्क्वायर है और यहाँ कटर लगा रखा है आपने, उसी स्क्वायर, तरबूज ही ले लो, ऐसे तरबूज है, उसको लेके स्क्वायर को ऐसे करो और यहाँ कटर है ये, तो क्या निकलेगा? स्क्वायर निकलेगा या एक क्या निकलेगी? लाइन की फॉर्म में एक प्लेट निकलेगी या नहीं? बोल। अरे इतना सा कट मार रखा है कहीं पे और पीछे से किसी भी चीज को धक्का दे रहे हैं, तो उस लाइन के लाइन की फॉर्म में ही तो निकलेगा सब कुछ। बोल। अगर ये सर्किल होता यहाँ पे ये, तो सिलेंडर निकलेगा या नहीं? बोल। पीछे से कोई चीज आप धक्का देंगे, सॉलिड चीज है कोई, यस सर। होल करा हुआ है, तो सिलेंडर निकलेगा। तो जब लाइन सोर्स है, आपने एक लाइन ले रखी है, तो उस पर हाइगेन्स के अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट हैं वो न्यू सोर्स का काम करेंगे। तो यहां से जो वेव फ्रंट निकलेंगे वो किस फॉर्म में निकलेंगे? सिलेंड्रिकल सरफेस की फॉर्म में निकलेंगे या नहीं? बोलो। यहां से किस फॉर्म में निकलेंगे? यहां से तो स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रहे थे, हमने एक बोर्ड लगा के उसमें स्लिट बना दी, तो अब हमारे पास में ये न्यू सोर्स हो गया, और सोर्स होंगे लाइन के अलोंग। तो लाइन के अलोंग सोर्सेज होते हैं, जब लाइन सोर्स होता है तो कैसा वेव फ्रंट निकलता है? सिलेंड्रिकल। बोलो। अब इसके आगे हमने एक बोर्ड और लगाया, इसके आगे हमने एक बोर्ड और लगाया, और उसमें 2 स्लिट कट की हमने। क्या कट की हमने? 2 स्लिट्स कट की हमने, एक ये S1 और एक ये S2। बहुत स्मॉल स्लिट कट की हमने, ये नहीं कि बहुत बड़ी कर दी, बहुत ही स्मॉल, जितनी मिनिमम हो सकती है। 2 स्लिट कट की हमने इक्वल डिस्टेंस के मिडिल से,
तो जब यहां पे कोई वेव फ्रंट पहुंचेगा तो ये क्या है, अब एक पॉइंट सोर्स, वेव फ्रंट पर किसी भी पॉइंट को क्या मानते हैं हम, न्यू पॉइंट सोर्स, और ऐसे ही एक सोर्स ये हो गया। इस सिलेंड्रिकल, इस स्फेरिकल वेव फ्रंट से पहले हमने स्लिट लगा के क्या बनाया, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और अब दो स्लिट हमने कट करी हुई हैं, तो एक सोर्स ये हो गया और एक सोर्स ये हो गया। दोनों एक जैसे हैं या नहीं, दोनों कैसे हैं, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम, दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा होगा, सेम, और बिल्कुल एक ही वेव फ्रंट के दो पॉइंट लिए हैं, तो दोनों से आगे जाने वाली वेव्स, आगे जाने वाले वेव फ्रंट एक ही लाइन के अलोंग वाइब्रेट करेंगे या नहीं। तो एक से क्या बनाए हमने, दो बना लिए, तो ये परफेक्ट कोहेरेंट सोर्सेज हो गए या नहीं, बोल, इनसे परफेक्ट इंटरफेरेंस आएगा, दोनों एक ही वेव फ्रंट पे दो पॉइंट ले रहे हैं आप, और वेव, तो इसका मतलब अब जो है यहां से अगर ऐसे जा रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो पहले फर्स्ट सोर्स से जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जाएंगे वो ऐसे जाएंगे, सर ये भी सिलेंड्रिकल है ना? अब तो सिलेंड्रिकल होंगे स्लिट हैं, हाँ सर। ये S1 और ये S2, तो यहां से S1 के हमने ठीक, तो ये जो पॉइंट सोर्स बना, लाइन सोर्स, पॉइंट सोर्स नहीं लाइन सोर्स, इससे ऐसे जाएंगे वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल, क्रैश ट्रफ क्रैश ट्रफ, बोलो। अब जो है ये वाला सोर्स S2, चलो उसी ट्रेडिशनल वे में ही करते हैं, कलर चेंज नहीं कर रहे क्योंकि हम मोनोक्रोमेटिक लिया है हमने। अब ये भी देगा, जैसे इसने दिए ये भी देगा, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट, और डिस्टेंस कैसा होगा, अरे इक्वल होगा या नहीं, यस सर। हाँ जी सर। बोलो। अब मुझे बताइए कि जहां पर इस सोर्स का और इस सोर्स S2 का क्रैश से क्रैश मिलेगा वेव फ्रंट का, वहां पर इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव होगा। भाई ये भी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट फेंक रहा है और ये भी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो जहां पर क्रैश से क्रैश वेव फ्रंट या ट्रफ से ट्रफ कट कर रहा है, वहां कैसा इंटरफेरेंस मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव। और जहां पर क्रैश से ट्रफ कर रहा है या क्रैश से ट्रफ, वहां कैसा मिलेगा, बोलो। तो ये देखिए, ये पॉइंट क्या कट कर रहा है, क्रैश से क्रैश बन रहा है, बोलो। ये पॉइंट क्यों, मार दूंगा जान से, सॉरी सॉरी कुछ नहीं, ध्यान से देख ले, रिकॉर्डिंग हो रही है। इसके बाद फिर ये नेक्स्ट पॉइंट
बोलो। ये पॉइंट, ये पॉइंट, अरे जो मीटिंग में बैठे हैं बात समझ में आ रही है नहीं? जी सर। तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ पड़ा है, अच्छा। जिसको जिसको हमने ऐसे ऐसे शो किया है, ये हमने कंस्ट्रक्टिव के लिए शो किया है। बोलो। अब यहां पे आया, ये कौन सा है हमारा? ये कैसा है बोल? डिस्ट्रक्टिव। ये डिसकंटीन्यूअस और ये कंटीन्यूअस। ये कैसा है बोल? डिस्ट्रक्टिव है। ये डैश डैश है और ये कैसी है? कंटीन्यूअस। ये भी कैसा है? डिस्ट्रक्टिव। अरे कंटीन्यूअस लाइन से डिसकंटीन्यूअस जहां कट कर रही है वो कैसा है? तो कंस्ट्रक्टिव है, उसके नीचे क्या है? डिस्ट्रक्टिव है। फिर इसके ऊपर चले, कंस्ट्रक्टिव के ऊपर, ये कैसा है? ये भी कैसा है? ये भी कैसा है बोल? ये भी कैसा है? तो इस तरह से ये कैसा है? कंस्ट्रक्टिव। ये कैसा है? ये कैसा है? कंस्ट्रक्टिव। ये कैसा है बोल? बोलो। ये कैसा है? ये कैसा है? ये कैसा है? ये डिस्ट्रक्टिव है या नहीं? तो इस तरह से आपको, अगर हमने एक ऐसी यहां पर स्क्रीन लगाई होती, अगर यहां पे हम एक स्क्रीन लगा दें, एक हमने यहां पर स्क्रीन ली हुई है, तो जब ये वाला यहां पर सेक्शन पहुंचता ये, तो ये कैसा है? ये वाला जो है यहाँ पे, ये कैसा होता? ये कैसा होता? ये कैसा है? ये कैसा है? फिर इसके नीचे कैसा होता? फिर इसके नीचे क्या होता? अब मुझे बताइए, ये जब दो सरफेस सिलेंड्रिकल कट करेंगी, तो जहां सिलेंड्रिकल सरफेस कट करेंगी वो एक लाइन बनेगी या नहीं? दिमाग लगाओ। दो सिलेंड्रिकल सरफेस एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो जहां कट करेंगी वो क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी या नहीं? इतना तो दिमाग होना चाहिए। दो सिलेंड्रिकल सरफेस कट कर रही हैं, ऐसे सिलेंडर है और दूसरा भी ऐसे है, कट करेंगे तो क्या बनेगा? एक। ले भैया, मेरा काम तो एक बार बताना है। ऐसे एक सिलेंडर है और ऐसे एक सिलेंडर है, तो ये क्या बनेगा? अरे सर्किल होते तो पॉइंट रहता है या नहीं? लेकिन सर्किल से सर्किल जुड़ते आ रहे तो सिलेंडर बन गया। तो ये क्या बनेगा जहां पर कट कर रहा है? ये एक लाइन बनेगी या नहीं? तो यहां पर जो आपने ये शो किया है, ये एक पॉइंट है या एक लाइन बनेगी? अरे सर स्क्रीन है लाइन ये, बनेगी।
ये कैसी बनेगी? ब्राइट लाइन लाइन। बनेगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये कैसी बनेगी? ब्राइट लाइन बनेगी या नहीं? हाँ, यस सर। जो हमने ये वाला शो किया है, ये जो है ऐसे कंप्लीट जो हमने किया है, तो ये क्या है? डार्क है ये, और इसको किससे शो किया है? ये ब्राइट, और ये बिल्कुल डार्क। क्यों? अपोजिट फेज में और दोनों सोर्स एक जैसे हैं, तो दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड अपोजिट फेज में क्या हो जाएगा? 0। अरे जब अपोजिट फेज में क्रस्ट और टफ मिलेंगे, दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर 0 हो जाएगा या नहीं? तो यहां पर डार्क लाइन मिलेगी, उसके नीचे कैसी मिलेगी? ब्राइट लाइन। उसके नीचे क्या मिलेगा? तो इस तरह से जो बिल्कुल मिडिल है इसका, दोनों सोर्स के बीच में जो लाइन है मिडिल वाली, यहां तो ब्राइट मिलेगा, और उसके ऊपर क्या मिलेगा? उसके नीचे क्या मिलेगा? उसके ऊपर क्या मिलेगा? फिर क्या मिलेगा यहां? फिर क्या मिलेगा यहां? एंड सो ऑन। तो एक फ्रिंज पैटर्न मिलता है। क्या मिलता है? एक हमारे पास में फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। ऐसे आपकी स्क्रीन है, तो यहां पर जो स्क्रीन है उस पर इस तरह से ब्राइट और डार्क मिलेंगी। इस येलो कलर की, सपोज करो येलो कलर की लाइट का इंटरफेरेंस लिया हुआ है हमने, सपोज करो हमने येलो कलर की लाइट ले रखी है, तो ब्राइट मिलेगी, फिर उसके लेफ्ट में डार्क, उसके राइट में फिर नेक्स्ट ब्राइट, फिर ब्राइट एंड सो। तो जैसे आपने पेंट किया हुआ है, पट्टियां खींची हुई है ऐसे करके, तो एक तो ब्राइट की और एक और बिल्कुल डार्क, इसलिए क्योंकि दोनों सोर्स का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम। दोनों एक जैसे हैं या नहीं? अरे दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा है? सेम है। तो जो डेस्ट्रक्टिव मिलेगा, तो क्रेस्ट और ट्रफ मिलेंगे, तो दोनों क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे या नहीं? नेट एम्पलीट्यूड तब क्या हो जाएगा? 0। बोलो। तो इस तरह से हमारे पास इस स्क्रीन पर ऐसे
डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसे फ्रिंज मिलेंगी। एक जो पट्टी आएगी, एक जो स्ट्रिप है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रिंज। और मोनोक्रोमेटिक कलर लिया हुआ है, मोनोक्रोमेटिक कलर लिया हुआ है, जिससे कि परफेक्ट इंटरफेरेंस हमें दिखाई दे। तो दिस इज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स में उसने क्या किया कि एक सोर्स से कितने बनाए? 2। और दोनों कैसे बनाए? एक जैसे। तो कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन हो गई है, फुलफिल हो गई। बोलो, इतनी बात समझ में आई? बोलो।